हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्वा क्लासेस बाय एमके पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने नेचुरल समीकरण पर कंप्लीट किया। आज हम बात करते हैं सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे सेल हमारे यूज आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सेल कोशिका की बात नहीं कर रहा, सेल मतलब बैटरी है। यहाँ पर देखिए बैटरी क्या है। बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रकाश देती है। प्रकाश से बोले तो बैटरी से प्रकाश नहीं मिलता, बल्ब से मिलता है, पर वो विद्युत ऊर्जा देती है हमें। बोले तो उसमें होता क्या है कि विद्युत देती है। तो बेटा सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? सेल में केमिकल होते हैं, वो केमिकल कन्वर्ट होकर विद्युत ऊर्जा देते हैं। तो केमिकल ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और उससे जो निकल के आती है उसे कहते हैं बेटा विद्युत ऊर्जा। तो वो युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे सेल कहते हैं। सेल को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं प्राइमरी, बोले तो प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल होते हैं और दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल। अब प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जो अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है जिसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, बोले तो यूज एंड थ्रो। कैसे सेल होते हैं? यूज एंड थ्रो सेल होते हैं। उन्हें कहते हैं जिन्हें एक बार काम में ले लिया गया और वापस से फेंक दिया गया, दोबारा काम में नहीं ले सकते, उन्हें कहते हैं प्राथमिक सेल। दूसरे सेल इसके अपोजिट होते हैं जिनका नाम है द्वितीयक सेल। कौन सा सेल है? द्वितीयक सेल। सेकेंडरी सेल होते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ठीक है। अब द्वितीयक सेल की बात करें तो इन्हें दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा काम में ले सकते हैं, चाहो जितनी बार। तो ये हो गए उत्क्रमणीय सेल। कैसे हो गए? उत्क्रमणीय सेल हो गए। जबकि ये कैसे हो गए? अनुत्क्रमणीय सेल हो गए। अब बात करें कौन कौन से सेल दोबारा यूज नहीं हो सकते और कौन से हो सकते हैं, तो उसकी मैं बात करूं तो प्राथमिक सेल की कैटेगरी में आते हैं हमारे, जैसे कि एक सेल सबसे ज्यादा यूज करते हैं जिसको कहते हैं शुष्क सेल। शुष्क सेल, जिसको दूसरा नाम और है लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल। और एक होता है बेटा बटन सेल, जिसको कहते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल भी कहते हैं इसे, और इसे बटन सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बटन? मरकरी सेल बटन जैसी साइज का, जो हाथ की घड़ी में देखा है आपने, सिल्वर कलर का जो आता है वो सेल, जो आता है इस प्रकार का सेल, वो होता है बटन सेल। क्या होता है वो? तो बटन सेल, मरकरी सेल बोलते हैं उसको। और शुष्क सेल आता है जिसमें ग्रेफाइट की रोड लगी रहती है, दीवार घड़ी में डलता है, या जो रिमोट होते हैं उनमें डलता है। रिमोट जो उनमें डालने के लिए काम में लेते हैं, उन्हें चलाने के लिए काम में लेते हैं, वो शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल होता है। बात करते हैं द्वितीयक सेल की, तो द्वितीयक सेल दोबारा काम में ले सकते हैं। दोबारा काम में लेने वाली सबसे अच्छी सेल है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल। बैटरी जिसको कहते हैं, जितने भी जो परिवहन के साधन है उनमें बैटरी जो लगाई जाती है वो होती है बैटरी। जो एक टॉर्च होती है वो भी, उसमें भी यही काम में लेते हैं, सीसा संचायक सेल। और एक आता है निकल कैडमियम सेल, फोन में काम में ली जाती है निकल कैडमियम सेल। इनको चाहो जितनी बार, हालांकि इनकी भी एक वैलिडिटी होती है, बट इनको चार्ज कर सकते हैं एक निश्चित समय तक, बार बार में काम में ले सकते हैं निश्चित समय तक, उसके बाद में ये बेकार हो जाते हैं एक निश्चित पीरियड के बाद में। बट इनसे बहुत अच्छी क्वालिटी वाले आते हैं, उसकी वोल्टता भी ज्यादा होती है और एक मेंटेनेंस होता है बहुत ही उनमें कम आता है। तो ऐसे सेल होते हैं द्वितीयक सेल। हम दोनों ही सेलों के बारे में बात करेंगे। बोले तो दो सेल इसके पढ़ेंगे, दो सेल इसके पढ़ेंगे। बट एक सेल पढ़ भी तो चुके हैं पहले। कौन सेल पढ़े? मानक वेस्टर्न सेल। अब बताओ, मानक वेस्टर्न सेल द्वितीयक सेल है, प्राथमिक सेल है? दोबारा काम में ले सकते, उत्क्रमणीय है, तो द्वितीयक सेल की कैटेगरी में वो आता है। एक सेल पढ़ चुके हैं और अभी 4 सेल पढ़ने बाकी है। हालांकि इंधन सेल भी है, बहुत ही इंपोर्टेंट सेल है। हम बात करेंगे इन 4 सेल के बाद में ईंधन सेल के बारे में। सबसे पहले इन सेलों के बारे में पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं शुष्क सेल से। पहला सेल शुष्क सेल, प्राथमिक सेल, यूज एंड थ्रो वाला सेल, घड़ी में डलता है, रिमोट में काम में लिया जाता है, वो सेल प्राथमिक सेल। अब क्या प्रश्न पूछा जाता है बेटा, और क्या
आपको ध्यान रखना है। देखिए इन चीजों को। पहली चीज तो उसकी बनावट कैसी होती है, बनावट के बाद में उसका प्रोसेस कैसा होता है, प्रोसेस कैसे काम करता है। शुष्क सेल नाम बताया मैंने, नेक्लांसी सेल दूसरा नाम है। देखिए जस्ते का बना हुआ पात्र, जस्ता जानते हो, जिंक का बना हुआ एक पात्र होता है, उससे ढका रहता है चारों तरफ से। देखना कभी उस सेल को गौर से, उसके ऊपर एक लेबल लगा रहता है कंपनी का, उस कंपनी के लेबल के नीचे एक जिंक का बना हुआ पात्र, जिंक पात्र होता है। जिंक के पात्र में वो पेस्ट भरते हैं, मटेरियल भरते हैं। वो मटेरियल जो भरते हैं वो भरा जाता है अमोनियम क्लोराइड और साथ में जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन, पाउडर की फॉर्म में भरते हैं इसको। और उसके अंदर एक थैली लगी रहती है, इस प्रकार की थैली। उस थैली एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है, क्योंकि वो जो थैली है ना, उस थैली में से छन के कुछ पदार्थ कहाँ जाते हैं, एक्सचेंज होते हैं, बोले तो एनोड कैथोड की तरफ जाते हैं। देखिए जिंक का जो पात्र है ना, ये तो काम करता है एनोड का, और बीच में लगा दी थैली। थैली में लगाते हैं कार्बन की छड़, कार्बन की लगाते हैं छड़, कार्बन, और कार्बन से बना होता है ग्रेफाइट, तो यहां कह देता हूं ग्रेफाइट की छड़, ये छड़। और उस छड़ पे लगाते हैं केप, देखियोगे आपने इस प्रकार की स्टील की केप होती है, और जिसमें छड़ डूबी रहती है उसमें भी एक पेस्ट भरा होता है। ये तो छड़ हो गई, ये तो क्या हो गई, छड़ हो गई, समझना इस चीज को। और बाहर भरा होता है बेटा पेस्ट, बाहर क्या भरा होता है, एक पेस्ट भरा होता है, ठीक है। ये पेस्ट में क्या होता है, इस पेस्ट में होता है मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन पेस्ट, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट। मैग्नीज ऑक्साइड भरा होता है और कार्बन पाउडर भरा होता है उसके अंदर। कभी तोड़ोगे तो देखने को मिलेगा आपको, और बीचों बीच आपको कार्बन की छड़ लगी रहती है, ठीक है ना। तो ये हो गई कार्बन की छड़, एक थैली में डूबी है, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन पेस्ट भरा उस थैली के अंदर। थैली के बाहर पे और बड़ा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी लिक्विड नहीं होता है, पाउडर होता है, मिक्सचर होता है इनका, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड पेस्ट भरा है। और इस प्रकार से कवर रहता है जिंक के पात्र से। जिंक का पात्र काम करता है एनोड का, दैट इज नेगेटिव चार्ज का, और ऊपर होता है कैथोड जो काम करता है पॉजिटिव चार्ज का। ये तो हुई सेल की बनावट, ठीक। इस प्रकार को आपको बनावट बतानी है। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि इस पे क्या रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन में आपको यही बताना है एनोड पर क्या होता है और दूसरा कैथोड पर क्या होता है। देखिए इनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपके दिमाग में यदि ऐसा है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन होगा, तो सीधी सी बात है ऑक्सीडेशन करवाना है जो एनोड का बना हुआ है। और कैथोड की बात करें तो वहां बेटा रिडक्शन करवाना है जो वहां प्रेजेंट है उसका। अब समझाता हूं इस चीज को। ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, एनोड जिंक पात्र काम कर रहा है, तो सीधी सी बात है जिंक के पात्र का धीरे धीरे ऑक्सीकरण हो जाता है और जिंक पात्र ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाता है, इसीलिए दोबारा यूज नहीं कर सकते इसको। दूसरी चीज यहां फिर है कैथोड, कैथोड है कार्बन की छड़, तो कार्बन की छड़ का तो कुछ भी नहीं होने वाला, होता किसका है, मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन, अपचेन। तो मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे, अरे इलेक्ट्रॉन त्यागे ना दो, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कैसे काम आएंगे, तो यहां मैंने कहा था जो झिल्ली लगी है बीच में, थैली लगी है, थैली के आर पार सॉल्यूशन जा सकता है, आ सकता है। यहां से अमोनियम आयन ये इंटर करेंगे इसके अंदर, और यहां कार्बन की छड़ के पास अमोनियम आयन जाके रिएक्ट करेंगे। अमोनियम आयन रिएक्ट करते हैं तो H+ आयन ये दे देता है, इलेक्ट्रॉन वहां से एक्सेप्ट करके इसके साथ ऐड हो जाता है, तो ये तो बन जाता है MnO2 है, सॉरी MnO2। तो MnO और एक O अंदर बाहर, 2 O थे ना, H इसने दिया तो एक H इसके साथ OH। देखिए मैग्नीज का हो गया इसका अपचेन, ऑक्सीजन यहां से अलग हो गया, और साथ में NH4 में से H एक कम हो जाने से बच गया 3, ठीक। तो ये अमोनियम आयन की वजह से इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया,
बट आपको प्रश्न ये भी आता है कि शुष्क सेल की नेट अभिक्रिया लिखिए, तो देखिए नेट का मतलब होता है टोटल, कुल, संपूर्ण अभिक्रिया। तो देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ दीजिए, राइट राइट को जोड़ दीजिए, जो सेम है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो इसके जो लेफ्ट में है इधर वाले में राइट में सेम है, कैंसिल हो गया। अदरवाइज बाकी जिंक MnO2 प्लस अमोनियम आयन, ठीक, बना क्या, इधर बना जिंक प्लस 2 Mn और OH ब्रैकेट में और अमोनिया, ये होती है इसकी नेट अभिक्रिया। ये भी डिस्चार्ज होने की हो रही है तो इसको भी निरावेशन की अभिक्रिया कहते हैं, निरावेशन अभिक्रिया। हालांकि इसमें आवेश तो वापस आ ही नहीं सकता, दोबारा इसे चार्ज कर ही नहीं सकते, तो इसकी बनावट और बनावट के साथ में इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है और नेट अभिक्रिया क्या होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा हमें याद करना है, दूसरा हमें पढ़ना है शुष्क सेल के बाद में होता है बटन सेल। कौन सा सेल, सेकंड है बटन सेल। देखिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, बटन सेल क्या है, उसकी भी बनावट कैसी होती है और किस प्रकार काम करता है। वो भी प्राथमिक सेल ही है, उसी भी दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसमें भरा होता है मरकरी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, मरकरी सेल। तो दूसरा सेल मरकरी सेल, जिसको कहते हैं बटन सेल, बटन जैसी शेप का होता है इसलिए बटन सेल कहते हैं इसे, ठीक है। देखिए देखा होगा आपने, ऊपर से तो होता है इस प्रकार से, ओके, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, समझना इस चीज को, और नीचे से होता है ये इसका पेंदा, ठीक है। ऊपर का जो पात्र होता है वो तो बना तो वैसे स्टील का होता है, बट उसके नीचे एक प्लेट लगी रहती है जो जिंक की, और साथ में मरकरी साथ में होता है, ओके, मरकरी तो होगा ही होगा, मरकरी साथ में होता है, ठीक। दूसरी चीज बीच में जो भरा होता है वो पेस्ट भरा होता है KOH का, KOH और कार्बन पेस्ट प्लस कार्बन, और नीचे वाले पात्र में पेंदे में बोले तो यहां होता है मरकरी का ऑक्साइड। आपको मैं बता दूं जिंक जहां है वो काम करता है एनोड का, और जहां मरकरी ऑक्साइड अदरवाइज दूसरा है तो अपोजिट हो गया, ये काम करता है कैथोड का। ये तो हो गया एनोड कैथोड, ये हो गया पॉजिटिव, एनोड हो गया नेगेटिव। ये तो हुई इसकी बनावट। बीच में क्या है, बीच में है KOH सॉल्यूशन, KOH पेस्ट विद कार्बन है साथ में, और नीचे इस तरफ यहां पर है मरकरी का ऑक्साइड। तो सीधी सी बात है, हमें पता है रिएक्शन क्या होती है, तो आपको याद रखना है एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है, और लास्ट में आपको लिखनी है नेट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, नेट अभिक्रिया। कुल अभिक्रिया कौन सी होती है, क्या होती है। देखिए एनोड पर क्या होता है समझेंगे, एनोड पर है जिंक, ठीक है, और कैथोड पर है HgO, ये भी ठीक है। तो होता क्या है, देखिए जो हमने KOH सॉल्यूशन लिया है, KOH सॉल्यूशन में से काम आता है KOH पूरा, तो KOH में से काम का जो है वो केवल OH के प्लस और OH माइनस आयन जाते हैं ऊपर वाले के पास, एनोड के पास जाते हैं, और OH माइनस आयन जाकर जिंक का कर देते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कैसे करते हैं, ऑक्सीकरण H, यहां पर क्या होगा OH माइनस, सॉरी OH माइनस है, O यहां ले लिया जाएगा, जिंक का हो गया O ऐड होने से ऑक्सीकरण, और बच गया क्या 2H और 1O, तो बोल गए H2O बन गया। तो सीधी सी बात, तो ऑक्सीडेशन लेना, ऑक्सीकरण लेना भी ऑक्सीकरण ही होता है, तो यहां होता है ऑक्सीकरण एनोड पर। कैथोड की बात करें तो होता है बेटा रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन कैसे होगा ये भी समझ लीजिए आप। HgO का रिडक्शन होगा जल की वजह से, जल आएगा, जो यहां बना है वही जल आया, और जल आएगा तो सीधी सी बात है यहां से O को बाहर निकालेगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है बेटा, और ऑक्सीजन का निकलना, मरकरी अकेला रह जाना, रिडक्शन है। O यहां गया तो और O कितनी हो, 2, और 2H, 2OH। देखो एक चीज आपको विशेष देखने को मिलेगी, जो रिएक्शन है वो संतुलित होती जरूर है, संतुलित बोले तो जो काम आ गया वो जरूर बनेगा।
तो सीधी सी बात है, OH यहाँ काम आया था 2, तो यहाँ OH बन गया है। ठीक है, अब यहाँ जल निकला था तो जल वापस से काम आ गया है, देखा ना आपने। तो सीधी ये तो प्रोसेस होती है, रिडॉक्स में हो तो यहाँ संतुलन होना जरूरी है, कोई सी रिएक्शन हो रही हो, दोनों को जोड़ेंगे तो OH राइट का राइट में लेफ्ट से कट जाएगा और जल से जल कट जाएगा, बचेंगे क्या क्या, जिंक बचेगा बेटा और HgO ये वाला ये बचेगा, और इधर जो राइट में बचेगा वो बचेगा जिंक का तो ऑक्साइड और मरकरी रिलीज हुई फ्री रिडक्शन के बाद बचेगी। ये नेट अभिक्रिया हो गई बटन सेल की, जो घड़ी का सेल होता है ना, हाथ की घड़ी का सेल, इसमें ये रिएक्शन होती है। ये भी दोबारा काम में नहीं आ सकता, ये भी यूज एंड थ्रो के रूल्स पर ही कार्य करता है। ये प्राथमिक सेल की बात हुई। आगे हम बात करें द्वितीय सेल की। द्वितीय सेल दोबारा यूज कर सकते हैं, और उसमें सबसे पहला मैंने सेल बताया था बेटा, सीसा संचायक सेल बताया था, उसी के बारे में बात करेंगे। थर्ड सेल हमारे है सीसा संचायक सेल, या हम कह सकते हैं प्राथमिक सेल के बाद द्वितीय सेल में फर्स्ट है, द्वितीय सेल में फर्स्ट है। और अगर सेल की सीरीज में बात करें तो सेल की सीरीज में हमारे लिए है तीसरा सेल, जिसका नाम है सीसा संचायक सेल। ठीक, पहला काम, बनावट कैसी होती है, सबसे सिंपल बनावट इसी की होती है। देखिए कैसे इसको समझेंगे। एक तो होता है इसके लिए पात्र, जो सभी के लिए था, प्लास्टिक का बना होता है पात्र इसका। ठीक है, बैटरियां जितनी भी होती है उन बैटरियों में पात्र बना होता है प्लास्टिक का। ओके, ऊपर से कवर रहता है वो प्लास्टिक से, बट इसके अंदर जो लगी रहती है ना, वो 2 प्रकार की प्लेटें होती है। एक तो बिल्कुल मैं सिंपल बना रहा हूं, और एक जालीदार। ठीक है, सिंपल का मतलब ये जो प्लेटें बनी हैं वो सिंपल केवल लेड की बनी है, पीबी की बनी है, पीबी प्लेट, लेड की प्लेटें बनी है। ठीक है, और ये दूसरी जो प्लेटें होती है वो ऑक्सीकृत होती है। ऑक्सीकृत समझते हो ना, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीकरण हुआ है उनका, और ऑक्सीकरण वाली सेल प्लेटें हैं। जालीदार बना रहा हूं, हालांकि सारी प्लेटें जालीदार ही होती है, बट इनको डिफरेंट टाइप से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है ये होती है पीबी ऑक्साइड। पीबी लेड का ऑक्साइड है, मतलब यानी बनी पीबी की होती है, लेड शीशे की बनी होती है, बट यहां ये ऑक्सीकृत है, ये बिना ऑक्सीकृत है। ठीक है ना, और जो ऑक्सीकृत है उन दोनों का कनेक्शन एक जगह, यहां एक खूंटी होती है पता है, एनोड का, एक एनोड कैथोड की तरह काम करेगा, और यहां दूसरे का जो कनेक्शन है इनका 2 का, देखिए 2 का कनेक्शन तो हो गया इनके साथ, और बच गए 2 बच गए, तो 2 का कनेक्शन कैसे होगा, तो 3 का। हालांकि प्लेटों की संख्या बराबरी होती है, तो इनका कनेक्शन कैसे होगा, तो देखिए यहां जो प्लेटें हैं ये 3 प्लेटें हैं जो लेड से बनी है, केवल सिंपल। इन तीनों का कनेक्शन होता है, और कनेक्शन होके यहां एक इलेक्ट्रोड, फिर समझ गए, तीनों का कनेक्शन हो गया, और यहां एक इलेक्ट्रोड लेड सिंपल धातु की जो बनी होती है वो काम करती है एनोड का। एनोड बोले तो क्या हुआ, एनोड बोले तो नेगेटिव, और ये हो गया कैथोड, और कैथोड बोले तो पॉजिटिव, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये तो हो गई एनोड और कैथोड के बारे में बात, यानी इसकी संरचना। और इस पात्र में पूरे में ही क्या भरा होता है, इस पूरे पात्र में भरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। ये सिंपल सी इसकी संरचना है। कंसंट्रेट तो नहीं भरते, लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं इसको, और सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होती है सारी की सारी। तो यही इसी के द्वारा ऑक्सीकरण, इसी के द्वारा यहाँ सब कुछ अपचयन होने वाला है। तो ये तो होगी सेल की बनावट, सिंपली आपको यही बना के आनी है बोर्ड एग्जाम में भी। और हम बात करते हैं इनमें रिएक्शन क्या क्या होती है, तो सबसे पहले एनोड की बात करेंगे। एनोड पर आपको पता है क्या, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होगा बेटा रिडक्शन, कैथोड पर होगा रिडक्शन, और फिर लिखेंगे नेट अभिक्रिया। ठीक है, चलो बाद में लिख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एनोड पर क्या होता है। देखिए सुनिए, एनोड की रिएक्शन की बात करें तो एनोड किसका बना है, एनोड अगर ध्यान से देखोगे आप तो एनोड बना है मरकरी का, पीबी का, तो पीबी का ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकरण होने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड आएगा।
सल्फ्यूरिक एसिड आके H+ आयंस रिलीज कर देगा कुछ तो, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है इससे, तो रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन की हो रही है, Pb सल्फेट बन जाता है, ये सल्फेट आयन Pb+2 बनेगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है इसको हाइड्रोजन को, और ये बन गया इस प्रकार से H+ आयन, ये समझ लो H+ आयन, ठीक है। तो ये तो सल्फेट बन गया, सल्फेट 2- आयन, ये Pb2+ आयन बन के प्लस माइनस जुड़ गए, प्लस माइनस जुड़ के Pb सल्फेट बन गया, लेड सल्फेट बन गया, और H+ आयंस फ्री हो गए। यहां पर H+ आयंस अलग हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा होता है बेटा कैथोड की बात में कर लेता हूं, तो कैथोड पर क्या होता है, देखिए कैथोड पर है Pb का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड है प्रेजेंट है पहले से, तो लेड का ऑक्साइड रिएक्शन करेगा, जो मैंने कहा था रिएक्शन संतुलित होना जरूरी है, तो जो H+ आयन है वो तो इन्वॉल्व होंगे, साथ में फिर वही सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड होगा तब यहां पर वही Pb के साथ सल्फेट बनेंगे, तो बनेगा PbSO4 ऑक्सीजन अलग हो गया, इसका हो गया रिडक्शन, हो गया, ये ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 ये रहे, 2H+ यहां रहे, 2 और 2 4H, और 2 ऑक्सीजन 4H, 2 ऑक्सीजन बेटा 2 जल के अणु बनाता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये हो गई कैथोड की रिएक्शन। लास्ट एंड फाइनल आपको पता होना चाहिए कि नेट अभिक्रिया क्या होती है, कुल अभिक्रिया क्या होती है, और कुल अभिक्रिया जो होती है वो ही एक डिस्चार्ज वाली रिएक्शन है, बोले तो निरावेशन अभिक्रिया भी कहते हैं, निरावेशन की अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या होगा निरावेशन में, ऐड करो दोनों को, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, सेम है तो कैंसिल आउट, 2H+ से 2H+ कैंसिल, ओके, और कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए Pb, तो Pb प्लस PbO2 प्लस PbO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कितने, 2 सल्फ्यूरिक एसिड, अब बनेगा क्या, PbSO4 कितने PbSO4 बने, 2 PbSO4 बन गए, तो 2 PbSO4 बने, और साथ में 2H2O बने। ये हमारे सीसा संचायक सेल में जब वो डिस्चार्ज होता है और जिस समय काम आ रहा होता है उस समय रिएक्शन होती है। दूसरी बात, इसके लिए जरूर पूछा जाता है सीसा संचायक सेल की आवेशन अभिक्रिया क्या है, तो ये बता चुका हूं, आवेशित होने के लिए रिएक्शन उल्टी हो जाती है बेटा, और उल्टी हो जाएगी तो क्या बनेगा, ये वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, PbSO4 2H2O रिएक्ट करके कन्वर्ट होता है वापस Pb प्लस PbO2 और प्लस 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वापस बना लेता है, और जो डिस्चार्ज हो गया था वापस से चार्ज हो गया, अब दोबारा काम में लिया जा सकता है, यानी इस बैटरी को दोबारा काम में लिया जा सकता है। यह था सीसा संचायक सेल। क्या था, सीसा संचायक सेल जो दोबारा रिवर्सिबल होता है, दोबारा काम में लिया जा सकता है। बड़े एक चीज तो समझ लो कि इनको रटना नहीं है, सेल की बनावट आपको समझनी है। रिएक्शन क्या होती है, तो रिएक्शन देखिए सीधी सी बात है, एनोड का समझने का अर्थ है कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन धातु का होता है, तो सिंपल धातु आपको अलग नजर आती है उसका, तो उस धातु का ऑक्सीकरण करना है, तो ऑक्सीकरण के लिए Pb+2 में कन्वर्ट हो गया, तो सिंपल सी बात है बेटा ऑक्सीकरण हो गया। अब यहाँ ऑक्सीकरण कौन करता है, तो यहाँ सॉल्यूशन एक ही है सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने पहले शुरुआत में भी कहा था सल्फ्यूरिक एसिड ही है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड ही जिसकी वजह से रिडक्शन होगा, दोनों का कारण यही है। तो PbSO4 बन जाएगा H2SO4 की वजह से, दोनों में PbSO4 बनेगा, इसको सिंपल वे में याद करना है, PbSO4 यहां भी H2SO4 काम करेगा। एक चीज मैंने कही थी कि यहां पर जो एक्स्ट्रा जो निकलता है वापस से काम भी आता है, काम में आता है वापस से निकलता भी है, तो ये संतुलन होने का तरीका है। तो H+ आयंस वापस से यहाँ काम आ गए, तो 2H+ यहां से 2H+ सल्फ्यूरिक एसिड से निकलेंगे अभी भी, तो 2H 4H मिलकर 4H और 2 ऑक्सीजन मिल गए PbO से, देखो PbO2 है ना, उससे 2 ऑक्सीजन यहां से, तो इस ऑक्सीजन में अलग होना, रिडक्शन हो गया। दोनों को सिंपल वे में जोड़ना है, राइट लेफ्ट को कैंसिल कर देना है, अदरवाइज सेम एजिटी जैसा का ही ऐसा ही आएगा। ये हुआ द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में सीसा संचायक सेल। दूसरा द्वितीयक सेल है निकेल कैडमियम सेल।
निकिल कैडमियम सेल के बाद ईंधन सेल, ईंधन सेल के बाद है संसारण। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट